नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कि सेट स्क्वायर का यूज़ करके हम किस तरह से 15 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री, 135 डिग्री का एंगल फटाफट से बना सकते हैं। इससे पहले हमने देखा था 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, वो तो हम सीधा ही बना सकते हैं उनसे, क्योंकि वो तो हमारे पास सेट स्क्वायर उन एंगल की होती ही हैं। हमारे पास कौन कौन सी सेट स्क्वायर होती हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर ये जो एंगल होता है, एक लंबी सेट स्क्वायर होती है इस तरह से लेंथ में, तो यहाँ पर 30 डिग्री, और यहाँ पर जो एंगल होता है ये 60 डिग्री का होता है। अगर हम यहाँ से बनाएंगे तो 60 डिग्री का बनेगा, इस कॉर्नर से बनाएंगे तो 30 डिग्री का बनेगा, हॉरिजॉन्टल से जो भी लाइन होगी या वर्टिकल लाइन होगी जहाँ पर भी बनाएंगे। और इस तरह से ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है, ये याद रखने हैं। एक तो ये जो लंबी वाली सेट स्क्वायर है जिसकी लेंथ जो है इस तरफ की ज़्यादा है, तो 30 और 60 डिग्री की होती है। एक ये वाली हमारे पास होती है, इसकी जो एंगल है हमारे पास वो कौन कौन से होते हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। इसको हम किसी भी पोजीशन में ले सकते हैं। तो ये जो है इसके दोनों ही एंगल 45-45 डिग्री के होते हैं, और ये जो है 90 डिग्री का होता है। तो दो तरह की सेट स्क्वायर हो गई। अगर 45 डिग्री का एंगल बनाना है तो सीधा यहाँ पर लाइन लग जाएगी। यहाँ पर अगर 30 डिग्री का बनाना है एंगल, तो हमें इसको, इस पार्ट को नीचे लेना पड़ेगा इस तरह से, और इस तरह से हमें ये एंगल बनाना पड़ेगा। यानी कि ये जो है इस तरह से ये एंगल बनेगा, ये 30 डिग्री का। इसको जो है नीचे, इस लंबी साइड को नीचे लेना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा, और 60 डिग्री का यहाँ से बनाना पड़ेगा। तो ये पहले लेक्चर में हमने देखा था। तो चलिए 15 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, इन दोनों सेट स्क्वायर की हेल्प से। तो 15 डिग्री, जो 75 डिग्री, इस तरह के एंगल भी हम बना सकते हैं। शीट ले लेते हैं और टी स्क्वायर यहाँ पर ले लेंगे, और यहाँ पर एक सीधी लाइन लगा लेंगे टी स्क्वायर, या फिर जो ड्राफ्टर है उसका आप यूज़ करेंगे। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन सबसे पहले लगा लेनी है जिसके ऊपर हमें एंगल बनाना है। उसके बाद ये जो हमारे पास 45 डिग्री वाली, ये कौन सी सेट स्क्वायर है, 45 डिग्री वाली, ये हमें ले लेनी है यहाँ पर, और एक एंगल बना लेना है। तो सीधी हमने एक लाइन लगाई है हॉरिजॉन्टल से, तो ये कितने का एंगल बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 45 डिग्री का, क्योंकि हमने कौन सी यूज़ की है यहाँ पर सेट स्क्वायर, 45 डिग्री वाली। अब देखिए, अगर हम 45 डिग्री में से 30 डिग्री को घटा दें, यानी कि 45 में से 30 घटा दें, कितना रहेगा, 15 डिग्री का एंगल कब बनेगा, जब 45 डिग्री वाली हमने ये लाइन लगाई है, इसमें से 30 डिग्री वाली लाइन को घटा दें तो 15 डिग्री का बनेगा। अब 30 डिग्री के लिए हमारे पास ये वाली सेट स्क्वायर होती है, तो 30 डिग्री का एंगल हमें यहीं से बनाना है, इसी कॉर्नर से बनाना है। लेकिन हमें अब ये हॉरिजॉन्टल मानना है, ये हॉरिजॉन्टल, यानी कि इस लाइन पे हमें इस तरह से 30 डिग्री का बनाना है, ताकि ऊपर से जब हम 45 में से 30 को माइनस करें, ये वाला जो एंगल है वो 15 का बचे। तो यहाँ पर हम एक लाइन लगा लेंगे, यानी कि ये जो हमने एंगल बनाया है यहाँ से बनाया है, आप ध्यान दीजिएगा, इसको बेस मानकर यहाँ से बनाया, ये कितने का है, 30 डिग्री का। पूरा 45 का था, ये 30 का, ये कितने का रह गया, ये वाला जो एंगल है ये बन गया 15 डिग्री का। आसान है, 15 डिग्री का एंगल हम इस तरह से बना सकते हैं। चलिए अब और जो है 75 डिग्री का एंगल बनाना है। अब देखिए बहुत ही आसान है 75 डिग्री का एंगल बनाना। सबसे पहले आपने ये जो 45 डिग्री का एंगल है, जैसे 45 में से 30 को माइनस किया, 15 डिग्री आया। अगर 45 में हम 30 को ऐड कर दें तो कितना आएगा, 75। यानी कि 75 डिग्री का बनाने के लिए इस 45 डिग्री वाले एंगल की लाइन पर हमें और 30 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम रख लेते हैं इसको, जो 30 और 60 डिग्री वाली सेट स्क्वायर है, और ये जो है 30 वाला सिरा इस तरफ आएगा, और यहाँ पर हम एक लाइन लगा देंगे। तो ये हमने जो लाइन लगाई है, अब ध्यान से देखिएगा, ये बेस मानकर लगाई है। तो ये कितना एंगल हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। ये कितना था, 45 प्लस 30, ये टोटल एंगल। इस टोटल एंगल की बात करें यहाँ से हॉरिजॉन्टल से, इस लाइन से, कितना हो गया, 75 डिग्री का, 75 डिग्री का हो जाएगा। अब 105 डिग्री का बनाना है। अगर 75 के अंदर आप 30 डिग्री को जोड़ दें तो ये कितना आ जाएगा, 105। यानी कि अब इसको बेस मानकर फिर से इसी सेट स्क्वायर को लेकर 30 डिग्री का एंगल हम बना लेते हैं। तो इसको बेस मानकर ये सेट स्क्वायर ली, और यहाँ पर हमने एक लाइन लगा दी। तो अब ये फिर से एंगल कितने का बन गया, यहाँ पर ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का बना। यहाँ से यहाँ तक कितना था, 75 डिग्री। 75 में 30 और जोड़ दें, ये कितना बन गया, हॉरिजॉन्टल से अगर हम बात करें 105 डिग्री बन गया। 105 का 135 डिग्री का बनाना है, तो 105 के अंदर अगर हम 30 को जोड़ दें तो 135 आ जाएगा। यानी कि इसको बेस मानकर सेट स्क्वायर रखें और एक यहाँ पर लाइन लगा दें 30 डिग्री वाली साइड को लेकर, तो फिर से ये जो एंगल है कितने का बन गया, 30 डिग्री का बन गया।
और ये टोटल एंगल कितने का बन गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये बन गया 135 का, 135 डिग्री का, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 105 था, यहाँ से यहाँ देखें और फिर उसमें 30 जोड़ दिया 135। तो इस तरह से हम सेट स्क्वायर का यूज करके ये बीच वाले एंगल भी बना सकते हैं, जैसे 15, 30, 45 जो है, जो 60 हो गया, 75 हो गया, 105, 135, इस तरह से सारे एंगल हम बना सकते हैं। बस हमें जो है इनका ध्यान रखना है कि 45 और 30 जैसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है, 15 आ जाता है, तो यानी कि 15 डिग्री का भी हम बना सकते हैं। तो इस तरह से जो इस तरह के एंगल हैं वो इन दोनों के सेट स्क्वायर का यूज करके हम आसानी से बना सकते हैं। सेट स्क्वायर से ही क्यों बना रहे हैं हम, जो है प्रोटेक्टर का यूज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जो सेट स्क्वायर है उसमें फटाफट से हम बना सकते हैं। रखी और लाइन लगा दी, रखी और लाइन लगा दी, उसमें डी के साथ पॉइंट लगाना नहीं है, फिर स्केल से लाइन लगानी नहीं है, इसमें सीधा ही हम लाइन लगा सकते हैं, फटाफट से एंगल बना सकते हैं अगर आप इनका यूज सीख जाते हैं। तो ये कुछ हमने सेट स्क्वायर के यूज देखे हैं। तो आगे आगे ड्राइंग के अंदर हम जब करेंगे तो सीधा अगर ये एंगल बनाने होंगे हम सेट स्क्वायर का यूज करेंगे। तो इसलिए बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है कि एंगल बना कैसे सेट स्क्वायर का यूज करके, तो ये हमें पता होनी चाहिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।